जुवार को पारिस से मोहब्बत हो चुकी है। जुवार उस बात का इर्तिराफ पारिस के सामने कर लेता है और साफ लफ्जों में पारिस को बता देता है कि अब के बाद किसी के सामने आने की जरूरत नहीं है। कोई तुम्हें देखता है, मुझसे ये बात बर्दाश्त नहीं होती। ये बात सुनकर पारिस हैरान हो जाती है और जुवार की तरफ देखकर सोचती है कि जो बात नहीं दिल में सोच रही थी वही जुवार सोच रहा था। तो पारिस कहती है कि ऐसा भी क्या है कि कोई मुझे ना देखे, तुम्हें क्यों तकलीफ हो रही है? ऐसा क्या रिश्ता है तुम्हारे साथ मेरा कि तुम्हें तकलीफ होगी? मैं ना तुम्हारी दोस्त हूं, ना तुम्हारी गर्ल फ्रेंड हूं और ना ही तुम्हारी मंगीतर। ये बात सुनकर जुवार कहता है कि ये रिश्ता सबसे ज्यादा अहम है और इस रिश्ते को नाम दिया जाता है मोहब्बत का। ये बात सुनकर पारिस कहती है कि तुम सोच भी रहे हो कि तुम ये मोहब्बत के बाद किसको बोल रहे हो? तुमने ये सोच समझकर बोला है? तो जुवार कहता है कि मैंने ये सब कुछ सोच समझकर ही बोला है। मुझे नहीं पता कि ये कब जज्बात पैदा हो गए, कब तुम्हारे लिए ये फीलिंग्स पैदा हो गई, लेकिन जब से पैदा हुई हैं तो उसके बाद मुझे कुछ भी अच्छा नहीं लग रहा सिवाय तुम्हारे। ये बात सुनकर पारिस नजरें झुका लेती है और वहां से चली जाती है। जुवार का एतराफ सुनने के बाद पारिस भी बहुत ज्यादा दिल में खुश होती है और पारिस को लगता है कि मेरी मोहब्बत अब मुझे मिलने वाली है। मुझे पता नहीं कब जुवार से मोहब्बत हो गई, लेकिन इस बात का एहसास मुझे भी था कि जुवार कभी अपने मुना से ही बताएगा। जब पारिस खुश होकर जैसे ही बाहर आती है तो जुवार भी उसके पीछे आ जाता है, जहां पर पारिस को खुश देखकर जुवार की मां कहती है कि बेटा इसी तरह से मुस्कुराया करो। वो हंसते हुए माशाअल्लाह तुम बहुत ज्यादा खूबसूरत लगती हो, लेकिन तुम्हें एक और खुशी की खबर देना चाहती हूं। ये बात सुनकर फर्ज कहती है कि जी जी बोलिए, क्या खुशी की खबर आप मुझे देना चाहती हैं? ये बात सुनकर जुवार की मां कहती है कि बेटा खुशी की खबर तो ये है कि इस गांव में, इस शहर में तुम शादी देखोगी तो रौनक आ जाएगी और तुम्हें मजा भी आएगा। बहुत ज्यादा मजा होता है हमारी शादियों में। ये बात सुनकर पारिस कहती है कि किसकी होने वाली है शादी? तो जुवार की मां कहती है कि जुवार की और किसकी। ये बात सुनकर तो पारिस का चेहरा पूरी तरह से उतर जाता है और पारिस वहां से उठकर कमरे में चली जाती है। जुवार समझ जाता है कि पारिस को बात बड़ी लग गई, तो जुवार अपनी मां से कहता है कि आपने ये क्यों बोल दिया? ये बात सुनकर जुवार की मां कहती है कि बेटा तुम्हारी तो रेशम के साथ शादी होनी है। वो बात तो पारिस को बता सकती हूं। क्या हो गया पारिस, और तुम्हारे बीच कुछ चल रहा है क्या? लेकिन जुवार इस बात को काटते हुए कहता है कि वो मेरे मालिक की बेटी है, ऐसा सोच भी नहीं सकता। जुवार जैसे ही जाता है तो पारिस जो है वो रो रही होती है अपने कमरे में। जुवार पारिस को रोता हुआ देखकर हैरान रह जाता है और कहता है कि रो क्यों रही हो? ऐसा भी क्या हो गया पारिस? कहती है कि थोड़ी देर पहले तुमने मोहब्बत का इजहार मुझसे किया और अब तुम्हारी शादी उस रेशम के साथ हो जाएगी, यानी मेरी मोहब्बत गई भाड़ में। जुवार कहता है कि सिर्फ मैं ही मोहब्बत करता हूं, तुम तो नहीं करती, फिर तुम क्यों रो रही हो? तो पारिस कहती है कि पागल, किसने कहा मैं तुमसे मोहब्बत नहीं करती? मैं भी तुमसे बेपनाह मोहब्बत करती हूं। मैं तुम्हारे बगैर कैसे रह सकती हूं अगर तुमने रेशम से निकाह कर लिया? तो जुवार कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं पगली, ऐसी क्यों सोच रही हो? पारिस जुवार को गले लगा लेती है। पीछे से ये सारा मंजर जुवार की मां देख रही होती है। उम्मीद करता हूँ आप सबको वीडियो पसंद आएगी। वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले, बेल आइकन के बटन दबाना ना भूले। मिलते हैं अगले वीडियो में। शुक्रिया।